आपको मालूम है कि उत्तराखंड राज्य पहला देश का ऐसा राज्य बन चुका है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिन्होंने व्यवहारिक कर दिया है, अप्लाई कर दिया है। कुछ एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन और मैरिज के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप भी काफ़ी गर्म चर्चाओं में है और इसके रजिस्ट्रेशन को लेकर पूरी चर्चा बनी हुई है। ऐसे में हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में SGRR यूनिवर्सिटी और उसके बगल में उनका एक पुराना कॉलेज भी है, यहीं के छात्रों से सवाल पूछेंगे और समझेंगे कि युवा वाकई इस बारे में क्या सोचता है। क्या विधानसभाएं तय करने के बाद व्यवहारिक रूप से जनता इस बारे में क्या सोचती है। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या है। मेरा नाम पारस है। पारस जी, आपने को पता होगा इस बारे में कि क्या है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया उत्तराखंड में, क्या जानते हैं इस बारे में और आपकी क्या राय है। ये एक तरीके से गलत है। हम रिलेशनशिप वाला वो है ना ये जी, तो ये गलत है। हम क्यों अपनी प्राइवेसी दें किसी को। अच्छा। मतलब गवर्नमेंट को। हाँ। वो हमारी प्राइवेसी है। अच्छा, हम जिसके साथ हैं। अच्छा, राइट टू प्राइवेसी ब्रेक। हाँ, राइट टू प्राइवेसी ब्रेक यही है बस। तो गवर्नमेंट के इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं। ये तो गलत कदम है, ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे नहीं होना चाहिए। हमारी बात है, हम किसी को बताएं या ना बताएं। हमारी बातें गवर्नमेंट के पे जाएगी तो गलत बात है ना। कुछ भी प्राइवेसी है, हम कुछ भी कर रहे हैं। हाँ। मतलब पर्सनल रिलेशनशिप हम दूसरों को बताओ तो गलत बात है ना। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि आपका निजी जीवन में क्या चल रहा है, आप ये सरकार से साझा नहीं करना चाहते, ये कर सकते हैं ना हम। हाँ। ऐसे तो कभी भी हमारा संविधान ब्रेक हो रहा है इससे। अच्छा। राइट टू प्राइवेसी ब्रेक हो रही है, संविधान से बड़ा थोड़ी ना है कुछ। अच्छा, तो लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं, जब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को आए तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ में लेके आए और आप कह रहे हो संविधान इसमें टूट रहा है। सर संविधान तो टूट रहा है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी ब्रेक हो रही है तो सर संविधान से बड़ा कुछ है क्या। अच्छा, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अब क्यों करना है किसी की प्राइवेसी। ठीक है, वो बता देगा जब उसका मन होगा। जरूरी थोड़ी है कि तुम उस पर रूल लागू करो या ये करो। देश में और कुछ हो रहा है वो इन्हें दिख नहीं रहा और अपना बैंगन दूसरों के पछड़ों में घुस रहे थोड़ा हैं। इधर आ जाइए आप। सर ये देखिए, ये रोड टूटी पड़ी है, रोड बन रही है। सर ये मुद्दा है सर, एक बात का देखो, ये पुल में इतने सालों से देख रहे हैं, यहाँ पे ये पुल नहीं बना 3-4 साल। अब सर इलेक्शन आ रहे तो इन लोगों ने यहाँ पे करवा दिया ये क्रेन सब। खड़ी कर दी यहाँ पे, वो भी टूटी फुट्टी, ना चले ना कुछ। नहीं सर, इलेक्शन से पहले देखना चाहिए ना देश कैसा है, कैसा चल रहा है, ये सब देख नहीं रहे अच्छा, है ना। अब एजुकेशन इतना खत्म कर रखा है, एजुकेशन बहुत ज्यादा खत्म कर रखा पहली बात जो मेन चीज़ है नौकरी, अच्छा, नौकरी एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इधर आ जाइए आप। मैं कह रहा हूँ यूपी में 60,000 भर्ती निकल रही थी जून में, जून से जनवरी आ गया, अब तक आई नहीं। हो कहाँ गई। नहीं आ तो गई खैर। नहीं, अब आई ना। सर ये तो बताओ 60,000 क्या है, बताओ। वहाँ यूपी इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा है, उसमें 60,000 दिखेगी क्या कुछ। और इतने सालों बाद आई वो भी 60,000 आई। तो आप पुलिस भर्ती की बात कर रहे हैं। पुलिस की आर्मी की 4 साल की कर दी, उसमें क्या बच्चे का, बच्चे बेचारे 4 साल में मर गए तो उनका कौन है। बच्चे अग्निवीर की बात। अग्निवीर की बात कर रहा मैं, गलत बात नहीं है, क्या है। अच्छा, अब खुद देखो, बच्चे यहाँ MA टेक कर, B.Tech करके 12,000 रुपए की नौकरी। इस समय एक साल का देश में जो सबसे बड़ी वो होती है, एक तो किसान हो गया, आर्मी हो गई, ये सब हो गया। जो खिलाड़ी है जो हमारे बाहर खेलने आ रहे हैं, और सब की सब इस समय देखो आर्मी वाले भी बेचारे सबकी लगी पड़ी, 4 साल की हो गई। अपना ये जितने वो थे खिलाड़ी थे वो भी बेचारे जंतर मंतर में कैसे बैठे हुए थे धरने में, है ना। और जितने हमारे किसान आंदोलन थे सारे बीजेपी के टाइम में ऐसा हुआ, क्यों हुआ सर। इनका तो ध्यान रखना चाहिए चलो कम से कम। नहीं, आप श्री गुरु राम राय के छात्र हैं और आपने किसान, जवान और युवाओं की बात करी, लेकिन गुरु राम राय में जो राम है वो इस समय देश में छाए हुए हैं जब से राम मंदिर बना है। तो कैसे आप कैसी बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो आप किसान जवान की बात कर रहे हैं और मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा करी है अयोध्या में, तो इसको कैसे देखते हैं आप। मैं क्या बोलूँ, इससे पूछो इसके ऊपर तो नहीं। सही है, चलो मंदिर बनी अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई बंदा इस बेस पे इलेक्शन वोट दे रहा है कि सुन एक मिनट अच्छी बात है। इलेक्शन नहीं धर्म को कभी नहीं। अगर कोई इस बेस पे वोट दे रहा है ना कि उसने राम मंदिर बनवाया तो गलत है, गलत बात है। गलत है। क्योंकि देखो, अगर मेरा जो मानना है देखो कि अगर भगवान राम यहाँ होते ना तो कभी ना चाहते कि दूसरे की मस्जिद टूटे या कुछ ऐसा हो। भाई वो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी वायलेंस का सपोर्ट नहीं करा था, है ना। लेकिन ये लोग पूरा वायलेंस का सपोर्ट करते हैं पूरा, समझ रहे हो। मतलब राम मंदिर बना अच्छी चीज़ है, लेकिन इस बेस पे ना वोट ना दो, मेरे कहने का मतलब है। आपका क्या कहना है कि जैसे आप आगे आप बोल रहे थे तो ये राम मंदिर पे वोट नहीं मिलना चाहिए, भाई साहब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस बारे में? मैं कह राम मंदिर होना बहुत अच्छी खुशखबरी है, सबको अच्छा है। पर आपने एक वीडियो देखो कि अमित शाह की कि उन्होंने क्या क्या रखा, हाँ भाइयों बहनों राम मंदिर चाहिए नहीं चाहिए तो मैं वोट दूँ, तो गलत बात है ना। ये तुम धर्म के नाम पे वोट लोगे, गलत बात है ना। सीधी सीधी पॉलिटिक्स हो रही है राम मंदिर पे। मैंने अभी इंटरव्यू सुना है, मैंने पूरा भाषण सुना है अमित शाह जी का। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोगों को कह रहे हैं कि अगर तुम्हें जाना है तुम्हें फ्री में दर्शन कराएंगे राम मंदिर के। ये गलत है। फ्री में मतलब तुम 24 में दोबारा हमें लाओ, तुम्हें फ्री में हम दर्शन कराएंगे, ये बहुत गलत बात है। तुम्हें धर्म पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। सब बात हो रही कि वोट के लिए ही कह रहे हैं कि हमें फ्री में कराएंगे, उसके बाद कौन है कैसे कौन जानता कोई। तो आपके कहने का मतलब है भगवान राम का इस्तेमाल करिए सत्ता।
साफ साफ पता चल रहा है सर। साफ साफ इस्तेमाल कर रहे अब बच्चे को दिखा रहा मैं क्या पूछ रहे सर, आप ये तो सच बात है। तो सच बात है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हैं। पढ़ा लिखा होगा तो वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा। जो मतलब ऐसी कि अभी किसी मजदूर को उठा लो वो तो वही बोलेगा कि मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। तो आपके कहने का मतलब क्या है कि जो सरकार बार बार रिपीट हो रही है तो ये सब सिर्फ नहीं देखो इस बार तो देखो है ही, इस बार तो मोदी आएगा ही, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा साफ सीधी बात ये है। पर गलत तो मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई ठीक नहीं होता। जिसके अंदर जितनी अच्छाई होती है उतनी बुराइयां भी होती है। आप क्या कह रहे थे भाई साहब? ईवीएम क्या? ईवीएम हटेगा तो चांस है कुछ। ईवीएम हटेगी तो चांस है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? मतलब क्या? सर ईवीएम मशीन है, मशीन में कोई भी गड़बड़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है सर। अच्छा, तो आपको लगता है मशीन में गड़बड़ी है? लगता तो है, क्योंकि ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो मतलब शुरू से ही दूसरी पार्टी को सपोर्ट करती है, लेकिन जीतती कौन है? बीजेपी जीतती है। अच्छा, मेरे हिसाब से मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से हाँ सही बात है। तो इसी बात पर हम देखेंगे कि हमने बात यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर करी थी, लेकिन छात्रों में ऐसा लगता है कि सरकार जिस हिसाब से मुद्दे अपने लेके आती है या फिर बनाती है, या जिस हिसाब से सरकार क्रियावान है, उससे परे भी छात्र और युवा बहुत अपने अपने मुद्दों पर है। चाहे वो सिर्फ 60,000 भर्ती का आना हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा इनका बताना हो, भर्ती नहीं है भर्ती, और इसके अलावा 4 साल का हो जाना फौज का। लास्ट में जो है इनका ये भी कहना रहा है कि किसी तरह से राम मंदिर सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है। और इससे ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड। इस हेडलाइंस को तोड़ते हुए युवा का व्यवहारिक दर्शन ये कह रहा है कि गंभीर मुद्दे और भी हैं, और बात अगर सिर्फ चुनाव की है तो अब इनको ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन पर भी भरोसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।